अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू मोनास किचन। आज मैं आपको क्रिस्पी पोटैटो चिप्स बनाना सिखाऊंगी। इसको फ्रेंच चिप्स भी कहते हैं। इसके लिए हमें आलू चाहिए। मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं। 1 कप के करीब मैंने मोज़रेला चीज़ ले ली है। आपके पास चटर है तो चटर डाल दें, मैंने मोज़रेला ली है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे टीस्पून के करीब काली मिर्च ली है। टेबल स्पून के करीब मैंने नमक लिया है। और ये आधा कप के करीब मैंने जो है वो कॉर्न फ्लोर लिया है। कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लोर, आपके पास जिस नाम से भी है वो आपने लेना है। और हमारे पास चॉप किया हुआ धनिया है। हम पोटैटो का छिलका उतार लेंगे। छिलका उतार के इसको 4 हिस्सों में काट के और इसको बॉईल कर लेंगे। जब ये बॉईल हो जाएंगे उसके बाद हम चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, मेरे पोटैटो बॉईल हो चुके हैं। अब मैंने इन्हें पीस लेना। आपके पास कोई स्टील का स्पून ले लें या इस तरह से कोई चीज़ ले लें। इस तरीके से आप इसे दबाते जाएं। देखिए, इस तरीके से आप इसको दबाएंगे तो ये देखिए नीचे से इस तरीके से निकलना शुरू हो जाएगा। आपने इतना बारीक इसको पीसना है। देखिए मैं आपके सामने कर रही हूँ। इस तरह करते जाएंगे और ये मैश होता जाएगा। इस तरीके से आपने सारे पोटैटो अपने मैश कर लेने हैं। ये देखिए हमारे स्मूथ से, बिल्कुल स्मूथ से आलू पिस गए हैं और इसमें कोई लम्स नहीं है। आपके सामने है। इस तरीके से करें। आप छोटी छलनी के साथ भी कर सकते हैं, बड़ी के साथ भी कर सकते हैं। चाय वाली छलनी के साथ ना कीजिएगा, उसमें से आलू पीस के निकलेंगे नहीं। ये देखिए हम इसके एक डो सी बना लेंगे। अच्छा, जब ये इस तरह से डो बन जाए उसके बाद आपने इसके अंदर जो हमारी मोज़रेला चीज़ थी वो हम डाल देंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आप इसे बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं। नमक और काली मिर्च ये डाल देंगे और सब बहुत आसान। इस तरीके से बना के देखिए। ये धनिया, ये 2 से 3 टेबलस्पून के करीब धनिया है। ये कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लोर, आप इसे जो नाम भी दें। ये देखिए जो आपके पास अवेलेबल हो। अब हम इसे गूंद लेंगे। इसे अच्छी तरीके से आपने गूंदना है। ये जैसे डो बन जाती है उस तरीके से, और थोड़ा सा इसको सख्त गूंदना है। जैसे आप आटा गूंदते हैं थोड़ा सा सख्त, उस तरीके से आपने इसको गूंदना है। अगर आपको थोड़े से आलू लगते हैं कि थोड़े से अभी ठीक तरह से इनके ये चिपक रहे हैं हाथ पे, तो थोड़ा सा कॉर्न फ्लोर और डाल लें। हमने इसे गूंद लिया है। अब इसे हम छोटे छोटे पेड़े बना के बेल लेंगे। ये देखिए हम इतनी सी डो ले लेंगे। आपको जिस शेप के बनाने हैं आप उसी शेप के बनाइए। ये देखिए इसे हम यहाँ रख लेंगे। इसमें हमने कॉर्नफ्लोर मिलाया था, इसमें हमने चीज़ मिलाई थी, इसमें हमने नमक, काली मिर्च। ये देखिए इस तरीके से। इससे ज़्यादा आपने पतला नहीं इसे करना। ये देखिए, और आपके पास पिज़्ज़ा कटर है, उससे आप इसकी पतली पतली सी स्ट्रिप काट लीजिए। ये देखिए जितनी आपको पसंद हो। ये देखिए इस तरीके से आप काट लें। ये देखिए हमारे पास ये तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। मैं इसकी आपको एक और शेप भी बना के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया है। इसके इर्द गिर्द बबल्स आना शुरू हो गए हैं। हम इसमें अपने चिप्स डाल देंगे। आपके सामने इस तरह बना के आप बच्चों को लंच में दें। अच्छा, इसे आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। ये देखिए ये आप देख रहे हैं ये फूलना शुरू हो गए हैं। हम इसकी एक साइड पहले फ्राई कर लेंगे, फिर दूसरी साइड। ये देखिए हमारे पोटैटो जो विंग्स हैं या चिप्स हैं वो हमारे
एक साइड से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। हम इन्हें थोड़ा सा और जो है वो ब्राउन करेंगे, थोड़ा सा हल्के आंच। तो हाथों से आपने इसकी जो शेप है जो उसको चेंज करना है, वरना ये टूट जाएंगे। इसको अभी और होने देते हैं थोड़ा सा फ्राई, फिर हम चेंज करते हैं। थोड़ी सी आंच मैंने तेज़ कर ली है ताकि ये रेड हो जाए। ये देखिए, ये देखिए जी हमारे चिप्स तैयार हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। ये आपके सामने है, क्रिस्पी से हमारे चिप्स रेडी हैं। ये देखिए जी मेरे चिप्स तैयार हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं। उसके अलावा हम इसके एक और शेप बनाएंगे, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये आप अपने बच्चों के लंच में दें। आप आलू का बैटर तैयार कर लें। सुबह आप इसे जब अपने लंच में देना हो बच्चों के, तो आप सुबह कॉर्नफ्लोर सुबह इसमें डालें। उसके बाद आप इनको फ्राई करके दें। कॉर्नफ्लोर डाल के आपने फ्रिज में नहीं रखना। ये देखिए हमारे बेहतरीन से चिप्स तैयार हैं। अब हमने इसकी एक और शेप बनानी है, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आपने छुरी की मदद से डो को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेना है। ये देखिए, इसको फिर आप इस तरह से गोल कर दीजिए। ये आपके सामने मैं कर रही हूँ। देखिए मैंने छोटी छोटी बॉल्स बना ली हैं। अब मैं इन्हें हल्का सा प्रेस करूँगी। ये आपके सामने है। और ये देखिए इसे ये डोनट की शेप दे देंगे। आपके सामने है, इसे डोनट की शेप देनी है। छोटी उंगली के साथ ऐसे हल्का सा, ये देखिए इस तरह से आप बना लेंगे सबको। हल्का सा अपनी हथेली की मदद से दबाना है और इसे ये शेप दे देनी है। ये देखिए आपको जिस शेप में पसंद है, आपके इस तरीके से हम अपनी सारी बॉल्स को शेप दे देंगे। इसके बाद हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जो शेप आपके बच्चों को पसंद है। आप स्माइली फेस बनाना चाहते हैं, इसका स्माइली फेस बना दें। आपने ऐसे लंबे चिप्स की तरह बनाना है, ऐसे बना दें। आपने डोनट्स की शेप में बनाना है, आप डोनट्स की शेप में बना दें। ये देखिए मेरे पास 4 पोटैटो थे और उससे मैंने अच्छे खासे चिप्स बना लिए हैं। ये आपके सामने है। ये शेप देखिए, ये डिफरेंट शेप है। ये देखिए बिल्कुल डोनट्स की तरह लगता है। ये आपके सामने है। इसी तरह से हम अपनी जो बची हुई डो है उसके भी इसी तरह से गोल बना लेंगे। जो शेप आपने स्माइली फेस बनाना है, स्माइली फेस बनाएं। डोनट्स की शेप बनानी है, डोनट्स की शेप बनाएं। आपने चिप्स की तरह बनाना है, आप चिप्स की तरह बनाएं। ये देखिए जी हमारे चिप्स तैयार हैं। क्रिस्पी चिप्स, पोटैटो चिप्स हमारे तैयार हैं। इसको फ्रेंच चिप्स भी कहते हैं। ये मैंने डोनट शेप में बनाए हैं, मैंने चिप्स के शेप में बनाए हैं। आपके बच्चों को जौन सी शेप पसंद हो आप उसमें बनाएं। इसको आप शाम की चाय के साथ बनाएं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।